हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर्स थर्ड अपना चल रहा है ना, मैट्रिक्स आप व्यू, जिसमें आज कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 1 से 5 तक, कहने का मतलब 3.1 से 3.5 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए, पूरा बेसिक के साथ मैंने कराया है। आप लोग यदि देखे होंगे तो समझ में आया होगा, यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और सारा वीडियो अच्छे से समझ लीजिए। तो आज अपना एक्सरसाइज 3.6 के कुछ बेसिक चीज समझते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना टॉपिक है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि किसी आव्यूह ए की, मतलब आपके पास कोई आव्यूह है कि पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्ति को किस में बदल दें? स्तंभ में, तथा स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आव्यूह को दिए हुए आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश अथवा एक पावर टी से निरूपित करते हैं। परिवर्त मतलब बदलना, ध्यान दीजिएगा, परिवर्त मतलब बदलना, अर्थात हम इस पे क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, अर्थात रो को कॉलम में या कॉलम को पंक्ति में बदल देंगे। तो जब हमारा दूसरा आव्यूह बनेगा वो पहले आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आपके पास एक आव्यूह है ए, ठीक है, इस पे 4 अवयव हैं, ठीक है, ए वी सी और डी, इसके 4 अवयव हैं। हम इसका ए परिवर्त निकालना चाहें तो क्या करेंगे, जो आपका स्तंभ है उसको हम पंक्ति में बदल दें, मतलब ये स्तंभ है तो इसको पंक्ति में बदलेंगे तो ए सी हो जाएगा। अब इस स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे तो बी और डी हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपका ए यहां पर डैश है ये ए का परिवर्त है, और जब हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो पुनः यही आ जाएगा। कुल मिलाकर हम 2 बार यदि परिवर्त निकाल देते हैं तो हमारा वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है जिस आव्यूह को लेकर हमने परिवर्त निकाला था। इसमें से कुछ चीजें आपको सीख मिली होगी। और आता है कि सिद्ध कीजिए, डबल परिवर्त आ जाएगा कि ए का परिवर्त निकालो, इसके बाद पुनः परिवर्त निकालोगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जब इसको पुनः परिवर्त के रूप में करोगे तो पुनः स्तंभ को आप क्या करोगे, पंक्ति में बदलोगे, तो पुनः आपके पास ए आव्यूह आ जाएगा जिस आव्यूह को हमने लेकर चला था। तो इस प्रकार से कुछ चीजें आपने समझ ली। यदि मैं कह दूं कि जो आपका क्रम था, कोटि इसको बोलते हैं, आव्यूह है ना, आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि आपके पास होता है क्या, m गुणे n के भांति, मतलब m आपके पास पंक्ति है ना, और n आपके पास स्तंभ है। तब यदि परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त में बदल जाएगा। परिवर्त की बात करें तो परिवर्त में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। परिवर्त में उल्टा हो जाए तो n गुणे m हो जाएगा। परिवर्त में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो यदि कोटि m गुणे n के रूप में है तो जब हम परिवर्त निकालेंगे तो उसका कोटि हो जाएगा चेंज, n इंटू m के रूप में। थोड़ा सा आपको और कुछ सीखना है कि जैसे मैंने पहला कंडीशन इसको आपको बताया, ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना कि 2 बार यदि परिवर्त निकाल दें तो पुनः वही अवयव हो जाता है। अब देखिएगा, आपके पास 2 आव्यूह हैं। दूसरा कंडीशन थोड़ा सा आपको समझना है, ए और बी आपके पास 2 आव्यूह हैं, ठीक है, और इसका यदि हम परिवर्त निकालें तब ये किसके बराबर होगा, ए के परिवर्त और बी के परिवर्त के योग के बराबर होगा। मतलब ए और बी को जोड़कर हम परिवर्त निकालें या ए का परिवर्त और बी का परिवर्त निकाल कर जोड़ें तो उतना ही प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, यदि ए और बी को जोड़कर इसका परिवर्त निकालें तो जो आव्यूह प्राप्त होगा वो ए के परिवर्त और बी के परिवर्त के बाद जो जोड़ेंगे और जो आव्यूह प्राप्त होगा उसके बराबर होगा। कुल मिलाकर चाहे ए और बी जोड़कर परिवर्त निकालें वही आव्यूह मिलेगा, या दोनों का अलग अलग परिवर्त निकाल करके हम जोड़ें तो भी वही कंडीशन होगा। चीजें क्लियर? अब तीसरा आपको समझना है, इसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई में, जैसे यदि ए और बी है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करें और फिर परिवर्त निकालें, या ऐसा करें बी का परिवर्त निकालकर ए का परिवर्त निकालकर मल्टीप्लाई करें। ध्यान दीजिएगा, बी का ए से, ए का बी से नहीं, बी का ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चीजें क्लियर है? इतना आप लोग सीख लेंगे। एक और छोटा सा जो आपका है
वो कभी काम में आने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ अंक का मल्टीप्लाई करके परिवर्त निकालें या परिवर्त निकाल कर उसका मल्टीप्लाई करें, वही प्रभाव होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, चाहे पहले निकालें या बाद में निकालें। ठीक है ना, ये चीज आप समझ गए कि परिवर्त है क्या चीज। परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं कि किसी आव्यूह एक ही पंक्ति को जब स्तंभ में और स्तंभ को हम क्या बदल दें, पंक्ति में बदल देते हैं, तो जो आपका प्राप्त होता है आव्यूह वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसमें कुछ स्थितियां हैं कि पंक्ति आव्यूह का जो परिवर्तन होता है तो पंक्ति स्तंभ में हो जाता है और जो स्तंभ होता है वो पंक्ति में हो जाता है। तो ये चीजें आपने समझ लिया होगा। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब देखिए परिवर्त आव्यूह का इंग्लिश होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, और सममित आव्यूह का होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सममित आव्यूह के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो कि बेसिक चीज है। ये आपका सममित आव्यूह, इसका डिफिनेशन बहुत ही इजी है, वर्ग आव्यूह। अब थोड़ा सा वर्ग आव्यूह मैं आपको बता दूं कि वर्ग आव्यूह क्या कहलाता है स्टूडेंट। तो वर्ग आव्यूह में जो पंक्ति और स्तंभ है दोनों बराबर होते हैं, मतलब दो पंक्ति है तो दो स्तंभ भी होना चाहिए, या आपके पास तीन पंक्ति है तो तीन स्तंभ होना चाहिए, चार पंक्ति है तो चार स्तंभ होने चाहिए। तो जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो आपके पास यदि एक वर्ग आव्यूह है ना, और यदि उसका हम क्या निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं, तो वही हमें आव्यूह प्राप्त होता है, सेम प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। चीजें क्लियर, समझे बात को। मैं क्या कहना चाहता हूं कि यदि एक आपके पास आव्यूह है, यदि आपके पास एक आव्यूह है और उसका यदि परिवर्त निकाल दें फिर भी वही आव्यूह प्राप्त होता है, तब हम उसे कह सकते हैं सममित आव्यूह। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर चलते हैं एक ए बराबर, आपके पास मैट्रिक्स है, वो कौन सा मैट्रिक्स है, 1 3 3 और 2 ऐसा। ठीक है, अब आप बताइए ए इनवर्स निकालेंगे तो सॉरी ए परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, इस पंक्ति को कॉलम में बदल दो तो 1 3, फिर इस पंक्ति को इस कॉलम में बदलो तो 3 2। अब देखिए क्या डिफरेंस है, कुछ क्या डिफरेंस है, नहीं। कहने का मतलब ए का जो आपका परिवर्त ए ही प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का कौन सा अवयव है, कौन सा आव्यूह है, तो सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी प्रकार से अब इसकी बात की जाए क्रम की, तो ये 2 × 2 मतलब 2 × 2 का है। कहने का मतलब वर्ग आव्यूह है, दो पंक्ति भी और दो कॉलम भी हैं। यदि आपके पास एक बी बराबर, मैं मान के चलता हूं कि बी बराबर आपके पास आव्यूह है, चीजें समझें, वर्ग आव्यूह ही लेकर चलेंगे तो 1 2 3 है। ठीक है ना, और आपके पास है 2 5 7 है और यहां पे 3 7 4 है, ये आपके पास बी है। अब मैं बी का परिवर्त निकालना चाहता हूं। तो देखिए परिवर्त निकालते समय क्या होता है कि जैसे आपके पास ये पंक्ति है, पहला पंक्ति, इसको स्तंभ में बदल दे तो 1 2 3, स्तंभ में बदलना है 1 2 3। फिर आपके पास ये पंक्ति है 2 5 7, तो स्तंभ में बदल 2 5 7। इसके बाद एक तीसरी पंक्ति है 3 7 और 4। अब आप दोनों को देखें, क्या सेम है, क्या सेम है, जी हां दोनों सेम है, मतलब बी का परिवर्त हमने ज्ञात किया तो बी ही प्राप्त हुआ। तो यहां पर बी का परिवर्त बी मिल चुका है। जब इस प्रकार से परिवर्त अपना पुराना आव्यूह प्राप्त कर लेता है तो उसे हम कहते हैं सममित आव्यूह। ठीक है ना, तो सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूं, है ना। तो आप लोगों ने दो चीज सीख लिया, परिवर्त आव्यूह और सममित आव्यूह। अब देखिए जो सममित आव्यूह है वो परिवर्त आव्यूह से ही बनता है। सममित आव्यूह से ही एक और शब्द आता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या है उसे भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए विषम सममित आव्यूह में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक वर्ग आव्यूह ये विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का परिवर्त -a के बराबर होता है। कहने का मतलब हम परिवर्त निकालें लेकिन वो ऋणात्मक के रूप में आ जाए और बाकी सेम अवयव सेम रहे, बस अंतर ये रहे कि चेंज हो जाए, माइनस के रूप में आ जाए, मतलब माइनस यदि बाहर ले लें तो हमें सेम आव्यूह मिल जाए। ये चीजें क्लियर हो गया। अब इसमें से थोड़ा आपको एक चीज समझना है, बस जो काम का चीज है और जो आपको आगे काम आएगा। यदि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक चीजें हैं। यदि ए आपके पास वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है ना, तो 1/2
ए प्लस ए परिवर्त जो हम निकालेंगे तो ये सममित आव्यूह, कैसा, सममित आव्यूह होता है, ठीक है ना, सममित आव्यूह होता है। यदि आ जाए कि एक आपके पास वर्ग आव्यूह है, इसका सममित आव्यूह निकालें, तो आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और यदि आ जाए विषम सममित आव्यूह, तब 1/2 ए माइनस ए परिवर्त, ये क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित आव्यूह होता है, सममित आव्यूह होता है। तो देखिए बेसिक चीज क्यों करा रहा हूं, क्योंकि सभी के सभी जो बेसिक करा रहा हूं ना आपके काम में आने वाली है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब एक आता है समसम आव्यूह। समसम आव्यूह में क्या होता है कि यदि किसी चीज का वर्ग करें, मतलब किसी आव्यूह का वर्ग करें, तो हमें वही आव्यूह प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा, समसम आव्यूह, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कठिन भी नहीं है। समसम आव्यूह, समसम आव्यूह, इसमें क्या होता है कि यदि आपके पास एक आव्यूह है, आव्यूह है, और यदि इसका हम वर्ग करें, मतलब उस आव्यूह का उसी से गुणा करें, तो हमें वही आव्यूह मिल जाए, ठीक है ना। यदि हम उस आव्यूह का उसी से गुणा करें तो हमें वही आव्यूह मिल जाए, मतलब ए ही हमें मिल जाए, तब उस आव्यूह को हम कहेंगे स्टूडेंट समसम आव्यूह। क्लियर है ना, ध्यान दिए, कुछ समझ में आया। समसम आव्यूह क्या है कि यदि हम दो आव्यूह लेकर, मतलब एक आव्यूह लेकर चल रहे हैं और उसका यदि वर्ग कर दें, तो हमें जब वही आव्यूह प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं समसम आव्यूह। अगला आपको बेसिक चीज समझना है, प्रतिकेंद्रज आव्यूह। देखिए पूरा क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्रतिकेंद्रज आव्यूह, प्रतिकेंद्रज आव्यूह में ये स्टूडेंट कि आपके पास आव्यूह है, क्या है, आव्यूह है, और उसका यदि वर्ग कर दें, जैसे आपके पास एक आव्यूह है और उसका यदि वर्ग कर दें, तो हमें यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तत्समक आव्यूह जब प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं प्रतिकेंद्रज आव्यूह। क्लियर, बस आपको लॉजिक समझना है कि यदि हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है और उसका यदि वर्ग कर दें, तब उसका वर्ग क्या प्राप्त हो जाए, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या कहलाता है, जैसे 2 क्रॉस 2 कहने का मतलब 2 गुणे 2, अर्थात 2 पंक्ति और 2 कॉलम का बना है, तो ये जो तत्समक बनेगा 1 0 0 1। यदि हम कह दें कि 3 और पंक्ति और 3 कॉलम का तत्समक आव्यूह बना है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका 3 पंक्ति और 3 कॉलम का तत्समक आव्यूह। तो जब हम आव्यूह का वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तत्समक आव्यूह मिलता है, ठीक है ना। तो हमारा जो आव्यूह कहलाता है वो प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहलाता है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपका। अगला है अपना शून्यसम आव्यूह। शून्यसम, शून्यसम आव्यूह शब्द से ही अर्थ निकल रहा है। शून्यसम आव्यूह कहने का मतलब यदि हम एक आव्यूह लेकर वर्ग करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है, तो शून्यसम आव्यूह मतलब प्रत्येक अवयव 0 के बराबर होते हैं। हमने एक आव्यूह ले लिया, सब कुछ आगे अगले वीडियो में पूरा आपको समझाने वाला हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आप बेसिक समझ लें, क्वेश्चन जो अगले वीडियो से कराएंगे। तो शून्यसम आव्यूह क्या कहलाता है कि यदि आपके पास वर्ग है, सॉरी एक आव्यूह है और उसका वर्ग करते हैं, मतलब उस आव्यूह का उसी के साथ गुणा करते हैं, तो हमें उसके प्रत्येक अवयव 0 0 के बराबर होता है, मतलब शून्यसम आव्यूह प्राप्त होता है। तो जो हमारा आव्यूह कहलाता है शून्यसम आव्यूह। अब एक और चीज है, फटाफट आप देख लीजिए, लांबिक आव्यूह क्या है। लांबिक आव्यूह, लांबिक आव्यूह, देखिए लांबिक आव्यूह क्या कहलाता है कि यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है, और उसका परिवर्त निकालें और इसका मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। या ऐसा भी कर सकते हैं, ए परिवर्त ए का मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव के बराबर आ जाए, तो हमें एक जो आव्यूह होता है तो ये क्या कहलाता है, लांबिक आव्यूह। मतलब ए एक लांबिक आव्यूह तभी कहलाएगा जब ए का परिवर्त ए के साथ गुणा करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो, तो ये कहलाता है लांबिक आव्यूह। तो इतना चीज आप क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगले प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज का पूरा बेसिक है, और जो अगला वीडियो आएगा तो अब सीधा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है।
अब कई स्टूडेंट का कहना रहता है कि सर आप जल्दी कराइए, तो मैं आपको दिसंबर का टारगेट लेकर चल रहा हूं। दिसंबर में आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए डेली एक वीडियो देता हूं और आप लोग एक वीडियो से पढ़ाई करें। 4 से 5 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको कराता हूं। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ना केवल एक दिन में 5 वीडियो पढ़कर अच्छे पढ़ाई करनी है, आपको इतना ध्यान रखना है कि आप प्रीवियस वीडियो भी देखें, प्रीवियस पढ़ाई भी करते चलें। आप सोचेंगे कि मैं नया चीज हर दिन 10 से 15 क्वेश्चन नया सीखूं, पुराने कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप नया 5 ही पढ़ो ना, 5 ही पढ़ो, बस 10 क्वेश्चन रिवाइज करते चलो। 10 क्वेश्चन रिवाइज कर, पढ़ने का नया फार्मूला यही है ना। मैथ्स में आपके तभी नंबर आएंगे जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो आज का बेसिक चीज है, प्लीज इसे अच्छे से समझ लेना ताकि आगे आपको समझ में आए। चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि थोड़ा सा हमारा भी हेल्प हो सके और आपका भी हेल्प हो सके। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।